पुलिस लाइन में आयोजित हुआ मॉक ड्रिल। पुलिसकर्मियों ने पत्थरबाजी को किया निरंतर। बालाघाट में सैलानियों के लिए खुला कान्हा नेशनल पार्क। नक्सली गतिविधियों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। देवास में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। बेरोजगारी के खिलाफ किया प्रदर्शन। पांडुर्ना में आगामी त्योहारों को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। शांति समिति की बैठक में एसपी ने दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। देवास पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। बता दें कि यह अभ्यास पुलिस ग्राउंड में किया गया, जिसमें भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। मॉक ड्रिल के दौरान स्थिति को वास्तविक दंगों जैसा दिखाने के लिए दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई। इस अभ्यास में पुलिस बल के साथ एम्बुलेंस और अन्य पुलिस वाहन भी मौके पर मौजूद रहे, ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। बालाघाट के कान्हा नेशनल पार्क को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। बता दें कि टूरिस्ट नेशनल पार्क में टाइगर के साथ साथ तेंदुआ, बारहसिंगा, गौर, भालू आदि जंगली जानवरों के दीदार के साथ प्राकृतिक सौंदर्य देख सकेंगे। वहीं पिछले कुछ वर्षों से नक्सलियों ने कान्हा नेशनल पार्क में अपनी घुसपैठ बनानी शुरू कर दी थी, जिसे देखते हुए पुलिस ने विशेष सतर्कता अभियान बढ़ाते हुए निगरानी शुरू कर दी है। अभी इस एरिया में बहुत ज्यादा मूवमेंट की रिपोर्ट्स हमारे पास मिली हुई है, जो है ट्रेडिशनल ग्रुप से मूवमेंट की रिपोर्ट्स उसी तरह काम कर। बाकी अभियान चल रहा है सेकंड ग्रुप से। ग्वालियर शहर इस बीच रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही हाजिर होंगे। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस जनकपुरी प्लाजा एंड श्री राम इवेंट शानदार सुविधाओं से लैस हल्दी, मेहंदी, बर्थडे पार्टी, शादी, अन्य सारे शुभ कार्य के लिए बुकिंग उपलब्ध है। हमारा पता है जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, यादव धर्म काटा पुल के पास, शताब्दी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवास के यूथ कांग्रेस ने मंडूक पुष्कर पर सरकार के बेरोजगारी सर्वे के खिलाफ धरना दिया। बता दें कि यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। वहीं धरने के दौरान यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में केवल 1% बेरोजगार दिखाए गए हैं, जबकि हकीकत में बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जिसके चलते यूथ कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करे और वास्तविक बेरोजगारी के आंकड़े जनता के सामने लाए। आज हमारे मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष नितिन भाई के आह्वान पे आज हमने युवाओं की रोजगार को लेकर आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। 3 घंटे हम वरिष्ठ नेताओं के साथ और युवा साथियों के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 3 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं और सरकार के कान पे जो चूनी रेंग रही है उसको जो रेंगने का हम कान सुनवाने के हम बात करते हैं। पांडुर्ना में आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बता दें कि कलेक्टर अजय देव शर्मा और पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश ने दुर्गा उत्सव समितियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने डीजे के समय महिला सुरक्षा, सीसीटीवी और पंडालों की व्यवस्थाओं पर निर्देश दिए। प्रशासन ने शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की है। नवरात्रि के त्योहार आगामी समय में आने वाले हैं। श्री मां दुर्गा के पंडालों के स्थापना के संबंध में यहाँ पे सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण और वरिष्ठ नागरिकगण, मीडिया के सभी बंधुओं से विस्तृत विचार विमर्श किया गया और हम लोगों का ये उद्देश्य है कि जैसे जो आयोजन हो रहे हैं उसके अंदर वॉलेंटियर्स प्रॉपरली नियुक्त हो जाए, ट्रैफिक के अरेंजमेंट्स लग जाएं। जो हमारे स्थानीय निकाय हैं, नगर पालिका हैं, नगर परिषद हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं, उनकी तरफ से पूरा सहयोग दिया जाएगा। विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जो है अभी आगामी त्योहार को देखते हुए नवदुर्गा, दशहरा आदि जो त्योहार हैं आने वाले दिनों में, उसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि और सभी जो आयोजक हैं, गरबा आयोजन वाले, दशहरा का जो आयोजन करते हैं, सभी सम्मानित सदस्यों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें आगामी त्यौहार किस तरह से मनाए जाते हैं, उसमें क्या क्या और सुधार होना चाहिए, सुझाव जो है उनके लिए गए और पुलिस और प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की जाना है उस व्यवस्था के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। और जहाँ जहाँ जो आयोजन होना है नवदुर्गा का, दशहरे का, उसके संबंध में विस्तृत जानकारी लेकर वहाँ पर सुचारू रूप से व्यवस्था बनाने के लिए चर्चा की गई। मध्य प्रदेश के शाजापुर में गौरक्षकों ने एक अनोखा काम किया है। बता दें कि गौरक्षकों ने एक गौवंश की मृत्यु हो जाने पर विधि विधान से उसका श्राद्ध किया। इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन किया और गाय की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की।
जो हमारा सीहोर में किसानों द्वारा खराब हो रही सोयाबीन की फसलों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से हर जगह भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते सोयाबीन की कटी पड़ी फसल पानी में डूब चुकी है और खेत में ही अंकुरित होने लगी है। वहीं इस बात से दुखी किसान अपने कपड़े निकालकर नदी में उतर रहे हैं और सर पर खराब सोयाबीन की फसल रखकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान किसानों ने खराब हुई सोयाबीन की फसल का सर्वे कराकर राहत राशि दिलाए जाने और सोयाबीन की फसल का रेट 6000 करने की मांग रखी है। जो हमारा उद्देश्य है 23 तारीख को एक बड़ी ट्रैक्टर यात्रा निकाले थे, उसमें भी हमारी मांग थी कि सोयाबीन 6000 से ऊपर खरीदी जाए, मक्का 2500 ऊपर खरीदी जाए, गेहूं 3000 रुपए से ऊपर खरीदा जाए और धान 3100 रुपए से ऊपर खरीदे जाए। यही चारों मांगों को लेकर निरंतर मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीने से निरंतर आंदोलन चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में संयुक्त मोर्चा का आह्वान था कि प्रत्येक तहसील केंद्रों पर मशाल यात्रा किसान निकालेगा। उसी उपलक्ष्य में आज हमने कार्यक्रम हमारा रखा था। आगे भी इससे बड़े आंदोलन निरंतर चलते रहेंगे जब तक सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानती। जो हमारा सरदारपुर में कुछ दिनों से हो रही बारिश से सरदारपुर विधानसभा में समस्त गांवों में सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई है, जिसको लेकर किसानों ने जल्द ही सर्वे करके फसल मुआवजा प्रदान करने के लिए विधायक प्रताप गिरवाल के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दसई अमझेरा द्वारा विधायक कार्यालय से सरदारपुर एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कई किसान व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। किसान एक ऐसा खिलौना है जिसे कभी प्रकृति खेलती है, कभी राजनीति खेलती है। आज आप देखिए कि प्रकृति की मार से, कुदरत की मार से, मिंडा से लगा के राजो तक की जो माही नदी के किनारे हैं, अत्यधिक वर्षा से किसानों के खेत में पानी भर गया है। तालाब, नदी, नालों से पूरी सरदारपुर विधानसभा की 95 ग्राम पंचायत की सोयाबीन फसलें सड़ गई है और जो सोयाबीन की फसलें जो खड़ी है उसमें बीज अंकुरित हो गए। इस और दूसरी तरफ सत्ता और सरकार में डबल इंजन की सरकार किसान को उसका सोयाबीन का वाजिब दाम नहीं दे रही है। आज इस डबल इंजन की सरकार में किसान पीस रहा है। मेरी सत्ता और सरकार में बैठे लोगों से यही मांग है, शासन प्रशासन से यही मांग है, माननीय कलेक्टर महोदय से यही मांग है कि आज आप शीघ्रता से फसल के सर्वे का आदेश जारी करें और जो फसल बीमा है, जो किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता, जो पटवारी के अनावरी के आधार पर भी फसलों का बीमा दिया जाए, इस मांग को लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया है। मंदसौर के पिपलिया मंडी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 400 ग्राम MDMA और 200 ग्राम अफीम बरामद करते हुए दोनों को जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए व धरपकड़ करने के लिए निर्देश दिए जा रहे थे और उसी में कार्रवाई करते हुए कल रात्रि में हमने 2 लोगों को बाइक में 400 ग्राम MD व 200 ग्राम अफीम ले जाते हुए पकड़ा। अफीम की 200 ग्राम अफीम की करीबन 40,000 है और 400 ग्राम MD की करीबन 40 लाख रुपए के आसपास। अभी विवेचना में इन्होंने डग राजस्थान से किसी से लेना बताया है और नीमच राजस्थान साइड ही किसी को बेचने जा रहा है। पुलिस अधीक्षक बालाघाट में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें कि पुलिस ने बीते दिन पहले हुई शास्त्री पेट्रोल पंप कर्मी की हत्या का खुलासा करते हुए हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने पुराने रंजिश के चलते अपने साथियों के साथ मिलकर पेट्रोल पंप कर्मी की चाकू से हत्या कर दी थी। बालाघाट बस स्टैंड पे, जो कि यहाँ का प्रमुख केंद्रीय बिंदु है, वहाँ 11:30 बजे चाकूबाजी घटना हुई थी, जिसमें एक युवक की हत्या कारित की गई थी। इसी प्रकरण में पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुरानी रंजिश को लेके शहर के बस स्टैंड में निशांत उर्फ मोनू सोनी ये मृतक है, जिसपे चाकू से हमला किया गया और जिनके द्वारा हमला किया गया उनके मुख्य तौर पे नाम है, आरोपियों में मुख्य आरोपी है राजेश चामलाटे, तनवीर शेख, अंकित चामलाटे और कुलदीप हरनखेड़े।
देवास पर एक हार्डवेयर की दुकान पर गोली चलने की घटना सामने आई है। वहीं दुकान मालिक और युवक के बीच मोटर निकालने के 1000 रुपए मांगने पर विवाद हो गया, जो बाद में हिंसक हो गया। इस दौरान विवाद के बाद युवक और उसके साथियों ने गुस्से में आकर दुकानदार पर गोली चला दी, जिससे गोली उनकी कोहनी पर जा लगी। बता दें कि घटना के बाद घायल अवस्था में दुकानदार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया, जिसके बाद पुलिस इस मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। करमदीप चौराहे पे सोहन पटेल है, जिसकी हार्डवेयर की शॉप है। उसका एक रितेश कहाल करके लड़के से झगड़ा था, पैसे को लेकर विवाद चल रहा था, कुछ मोटर वाइंडिंग का पैसा था। उसी बात को लेकर कहाँ सुनी हुई है, तो उसमें रितेश कहाल उसके साथियों ने उसको गोली मारी, जो उसके हाथ की कोहनी में लगी है। बाद में दर्ज किया गया है और इसमें आरोपी की तलाश की जा रही है। जबलपुर के पनागार थाना अंतर्गत युवक द्वारा 1.5 लाख रुपए और बाइक लूट की रिपोर्ट झूठी निकली। पुलिस की जांच में पता चला कि युवक की बाइक एक फर्जी फाइनेंस कंपनी द्वारा सीज की गई थी, क्योंकि उसने किश्तें नहीं भरी थी। अब युवक के खिलाफ गुमराह करने और झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का मामला दर्ज किया गया है। झाबुआ में भारी बारिश के चलते सोयाबीन की फसल पक चुकी है और कटी पड़ी रहने से अंकुरित हो गई है। इस दौरान किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही किसानों ने बताया कि अभी तक कोई भी अधिकारी हालात का जायजा लेने तक नहीं आया, जिसके बाद परेशान किसानों ने सरकार से फसल बीमा के साथ साथ मुआवजे की भी मांग की है। सर, इसको सोमवार को काटी थी, आज 8 रोज हो गए। पानी कंटिन्यू गिरता रहा, 1-2 बार इसको इधर से उधर की धूप निकली। मान लो हमने कोशिश भी की निकालने की, 1 आध घंटे में कभी निकल जाए, पर वो पानी मतलब रुका नहीं और वापस आ गया। पूरा अंकुरित हो गया था, बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है अभी। सर, ये 5 बीघा जमीन है, तो इसमें 3 बीघे साइड में। सर, इसमें 3 कुंटल बीघे की उपज है। कि लागत भी अभी जो मजदूरी वो भी नहीं निकलेगी। सर, इसमें खर्चा तो अनुबंध 30,000 रुपये। जैसा कलेक्टर मैडम का निर्देश था, तो हमने राजस्व विभाग की तरफ से अपने तहसीलदारों और पटवारियों को आदेश दे दिया है कि वो नेत्रांकन के आधार पे एक बार हमको बता दें कि किस तरीके की क्षति हुई है फसल को। उसके आधार पे फिर हम कलेक्टर मैडम को इसके बारे में अवगत कराएंगे और आदेशानुसार जैसा मैडम का सर्वे के लिए हमने आदेश कर दिए, तो फिर एक प्रॉपर सर्वे होगा, जिसकी रिपोर्ट हम जिले में देंगे। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।